उसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि मतलब जांच एजेंसियां भी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है। देखिए, टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और वहां इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह जांच तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियां भरी हैं जांच करवाऊंगा। जांच करके अगर चोर पकड़े जाएंगे, जो बरामद होगा, फिर गरीब की भलाई में एक एक पाई लगा दूंगा। सवाल और अभी आपने ट्वीट से उसमें प्रधानमंत्री पद की बात हो या हर चीज की होड़ लगी हुई है, आपसी मतभेद सामने बाहर बैठक में जाहिर हो रहे हैं। देखिए, ये इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों और नेताओं का ठगबंधन है और इस ठगबंधन में अभी एक लड़ाई चल रही। पहले तो ये गठबंधन में कौन कौन दल रहेगा, कौन निकल करके बाहर चला जाएगा, अभी इसका ठिकाना नहीं है। फिर संयोजक बनने को लेकर के जैसे फूफा नाराज हों वैसे कोई मुंह फुला करके चला जाता, कोई कहीं चला जाता है। जिसके देश की संसद में इतने सदस्य भी नहीं हैं कि वो विपक्ष के नेता के पद तक पहुंच सकें, वह भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। जब संयोजक बनने को लेकर के इतनी सिर फुटौल है तो आप कल्पना कर सकते हो कि प्रधानमंत्री पद के जितने दल इस ठगबंधन के अंदर शामिल हैं वह सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और सपने तो मुंगेरी लाल के देख रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, जब आंख खुलेगी तो सपना रह जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोग राजनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं। यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुत बड़े अंतर से जीतेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश वह करके दिखाएगा जो गुजरात करके दिखाता है, जो राजस्थान करके दिखाता है, जो दिल्ली प्रदेश करके दिखाता है, जो उत्तराखंड करके दिखाता है। अर्थात ऐसे कई राज्य हैं जो 100% लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके देते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देते हैं। इसलिए लोग गए हैं सब कुछ भूल, याद है नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। सवाल हो रहा है, आखिरी चरणों में अयोध्या की तैयारी चुकी है, जो त्रेता युग है वो अयोध्या सामने नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं जो लोग आएंगे उनके लिए सारी चीजें? देखिए, सप्तपुरियों में एक पुरी का नाम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसमें पहला नाम अयोध्या धाम का आता है। और अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर था। वहां पर कोटि कोटि राम भक्त हजारों साल से दर्शन पूजन के लिए आते थे। बाबर के सेनापति मीर बांकी खां ने भगवान रामलला के मंदिर को तोड़ करके वहां पर बाबर के नाम का एक ढांचा खड़ा कर दिया। एक बड़ी लड़ाई हुई, लाखों राम भक्तों का बलिदान हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो काम 1947 में आजादी प्राप्ति के तुरंत बाद जैसे भगवान सोमनाथ के मंदिर का हुआ था, वैसे अयोध्या में रामलला के मंदिर का हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति थी, इस प्रकार के विवादों को जिंदा रखने का पाप किया, अपराध किया है। इसकी सजा कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस आज इतिहास के पन्नों में सिमटने की ओर अग्रसर है। तो अयोध्या को आज हम उस तरह सजा रहे हैं जैसे त्रेता युग की अयोध्या थी। और त्रेता युग की अयोध्या के बारे में हम कैसे जानते हैं? तो जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण रूपी महाकाव्य लिखा है उसके माध्यम से जानते हैं, श्री रामचरितमानस के माध्यम से जानते हैं, और अनेक धर्म ग्रंथों में अयोध्या धाम का उदाहरण है। त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। उस समय एयरपोर्ट रहा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने त्रेता युग के हिसाब से महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया। वहां का अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन ऐसा बना दिया कि शायद दुनिया में ऐसा कोई दूसरा स्टेशन नहीं होगा। वहां चौड़ी चौड़ी सड़कें, चाहे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, 14 कोसी मार्ग हो, 5 कोसी मार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे राजमार्ग हो, ये डबल इंजन सरकार के कारण से पूरी अयोध्या को सजाने का काम, विकास करने का काम। और जब इस प्रकार के कोई क्षेत्र का, चाहे वह अयोध्या का हो, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, जब विकास होता है तो करोड़ों की संख्या में वहां तीर्थयात्री आते हैं
और जब करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं तो करोड़ों की संख्या में रोजगार सृजित होते हैं। इसके बारे में ये सपा बसपा कांग्रेस जैसे राम विरोधियों को पता ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। अयोध्या में जो राम भक्त आएंगे 22 जनवरी के बाद उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करते हैं।